हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई इंग्लिश की विस्तास बुक और इसका सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग बाय कल्कि। सबसे पहले हम इस चैप्टर की थीम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टाइगर किंग है ये स्टोरी है अबाउट ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड पावर। कहने का मतलब वो टेम्पररी चीजें हैं, लाइफ और पावर। ये एक सटायर है कि किस तरीके से, एक मजाक है कि किस तरीके से जो लोग हैं जिनके पास पावर है वो बिहेव करते हैं। ये एक टाइम टेस्टेड थ्योरी है, ज्यादातर ट्रू होती है कि जो रूलर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते रूल करने में, वो बॉदर्ड नहीं होते लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचने में। रादर वो ज्यादातर अपना टाइम स्टूपिड चीजों में, फुलिश चीजों में स्पेंड कर देते हैं। तो ज्यादातर लोग जो इनको सराउंड करते हैं, इन पावरफुल लोगों को, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हम जितने नजदीक होंगे उतना हम फायदा उठा सकते हैं किंग का या किसी अमीर इंसान का अपने वेलफेयर के लिए। साथ में हम इसका मॉरल भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है एक किंग की जिसने मारा था बहुत सारे टाइगर्स को मर्सीलेसली, बिना दया के, सिर्फ अपने डिलाइट के लिए, सिर्फ अपनी पावर शो करने के लिए। तो जो किंग है जब वो पाप करता है उसको पाप की पनिशमेंट भी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं, स्टोरी के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि मैन जो है वो पावरफुल हो सकता है पर वो इनकॉम्पिटेंट है डेथ और डेस्टिनी के सामने। मतलब वो जो चाहे कर सकता है लेकिन डेथ और डेस्टिनी दो चीजें हैं जिसके सामने उसका बस नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर को। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो ये स्टोरी एक सटायर है, एक मजाक है उन रिच और पावरफुल किंग्स के बारे में जो पुराने टाइम में एग्जिस्ट करते थे। तो एक ना प्रोफेसी निकली थी, मतलब एक चीज थी जिसमें फॉर्च्यून बताया जा सकता था। तो इन ऑर्डर टू प्रूव कि जो मुझे बताया गया है वो गलत है, जो किंग है प्रतिबंधापुरम के, वो मार देते हैं मर्सीलेसली, माइंडलेसली 99 टाइगर्स को। पर जो 100 टाइगर है वो उनकी कॉज ऑफ डेथ बन जाता है। वो बुलेट्स भी एस्केप कर जाता है वो जो 100 टाइगर होता है। लेकिन फिर आखिरकार ये जो किंग है ये मरता कैसे है, अल्टीमेटली इस किंग की डेथ कैसे होती है, क्या वो असल का टाइगर था या वो टाइगर नकली था जिसके द्वारा ये किंग मारा जाता है। तो आज हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर को ना 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो शुरू करते हैं। जो राइटर हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं मेन कैरेक्टर को इस स्टोरी के, जो कि है किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम। जो किंग है वो एक हीरो है क्योंकि वो बहुत मशहूर है, अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए उनको अपनी ग्रेटनेस के लिए बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं। टाइटल्स जैसे हिज हाइनेस जामेदर जनरल, खिलेदर मेजर, या आप कह सकते हैं सता वागरा संहारी, महाराजाधिराज, विश्वा भुवना सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, एम कैपिटल ए डी, ए सी टी सी, या फिर सी आर सी के। टू सम अप हम ये कह सकते हैं ये सारे टाइटल्स एक ही किंग के लिए हैं। उनको हम फाइनली एक टाइटल से जानेंगे, द टाइगर किंग। तो क्या रीजन है कि उनको ऐसा नाम दिया गया, ये इस लेसन में आपको पता चल जाएगा। तो राइटर बताते हैं कि ये इजी होगा समझना कि क्यों किसी राजा को टाइगर किंग बोला जाता है। और वो प्रॉमिस करते हैं हम लोगों को, रीडर्स को, कि वो अपने प्रॉमिस से वापस नहीं जाएंगे। मतलब ये ही वोंट कीप अस हैंगिंग कि पार्ट 2 के लिए वेट करो। और वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये स्टोरी खत्म करूंगा, बेशक मुझे अटैक कर दिया जाए या मेरे ऊपर थ्रेट हो कि मेरे को अटैक किया जाएगा बाय स्टूका बॉम्बर एयरक्राफ्ट। अब ये स्टूका बॉम्बर क्या है, एक जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो यूज किया जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो वो ये कहते हैं कि मैं स्टोरी में बिल्कुल ब्रेक नहीं लाने दूंगा, बेशक मेरे को एयरक्राफ्ट के जरिए धमकी क्यों ना मिले हो कि अब मुझे खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता के छोड़ूंगा कि एक्चुअल में उस किंग को टाइगर किंग क्यों बोला जाता था। तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि इससे पहले कि मैं डिस्कशन करूं डिटेल में टाइगर किंग के बारे में, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान जो ऐसे किंग के बारे में पढ़ता है, टाइगर किंग, उसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ी एक्साइटमेंट होगी कि मैं कहीं ना कहीं जाकर इस इंसान से मिलूं। पर वो कहते हैं कि ऐसा कोई चांस आपका है नहीं मिलने का उनको, क्योंकि अब वो डेड हैं, अब वो मर चुके हैं और वो हेवन पहुंच चुके हैं।
तो जिस तरीके से जो टाइगर किंग है उनकी डेथ होती है वो तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो राइटर है वो बताते हैं ना केवल स्टोरी का एंड इंटरेस्टिंग है पर इनफैक्ट इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब टाइगर किंग की डेथ होती है वो कैसे होती है, क्योंकि जब उनका बर्थ होता है तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं एक दिन आके कि इसकी जो डेथ होगी इसको मारा जाएगा एक टाइगर के द्वारा। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये हालांकि मीनिंगलेस लगती है उस दिन सब लोगों को कि अरे ले टाइगर को तो हम खत्म कर देंगे, टाइगर से क्या अटैक होगा, हम बचा लेंगे। लेकिन जो राइटर हैं वो एक इलैबोरेट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया उनके बर्थ के टाइम पे, किस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो चाइल्ड है ये एक बड़ा होके ब्रेव वॉरियर बनेगा, एक हीरो बनेगा, एक चैंपियन बनेगा। पर ये बताने के बाद वो बिल्कुल अपने लिप्स को ना बाइट करना शुरू कर देते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं, जैसे वो आगे कुछ बोलना नहीं चाहते, रिलक्टेंस है उनकी। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स किया जाता है कि बताओ तुम ऐसा क्या है जो सीक्रेट तुम आउट नहीं करना चाहते, तो वो बोलते हैं कि ये जो बच्चा है जिसको हम टाइगर किंग बोलते हैं ये एक ऐसे सितारे के दिन पैदा हुआ, ही वॉज बोर्न अंडर सच अ स्टार। कहने का मतलब उस टाइम पे आसमान में ऐसा स्टार था कि अगर किसी का भी बर्थ इस टाइम पे होता तो उसकी डेथ एक दिन होनी ही थी। तो सबको लगा ये तो मीनिंगलेस है कि मतलब इस दिन किसी का बर्थ हुआ इस सितारे में और उसकी डेथ होनी ही है, मतलब हर किसी की डेथ होनी है, नोबडी इज इमोर्टल। तो जब ये एस्ट्रोलॉजर्स अपनी प्रिडिक्शन बोलने वाले थे, असल सच बोलने वाले थे, उस टाइम पे एक मिरेकल होता है। जो 10 डे ओल्ड टाइगर किंग है, मतलब 10 दिन का जो बच्चा है जिसका नाम था जिलानी जंग जंग बहादुर, वो बोल पड़ते हैं। मतलब सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि 10 दिन का जो बच्चा है वो कैसे बोल सकता है। तो जो टाइगर किंग है वो बोलते हैं कि वाइज एस्ट्रोलॉजर्स प्लीज मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या है। तो ये सुन के जो मेन एस्ट्रोलॉजर है वो अपने चश्मे हटाते हैं और बड़े ध्यान से उस बच्चे की तरफ देखते हैं। तो जो टाइगर किंग है वो फिर से एक स्क्वीकी सी वॉइस में बोलते हैं कि जिस इंसान का बर्थ हुआ उसने एक ना एक दिन तो मरना है, तुम्हारी प्रोडिक्शन में ऐसा क्या नया फैक्ट है। तो वो उसे बोलते हैं कि मरना तो सबने है लेकिन जिस तरीके से मरना है वो डिफरेंट है। अब क्योंकि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो अमेज थे देख के कि ये 10 साल का जो बच्चा है ये बोल सकता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भाई सबने मरना है, तुम क्या अलग बता रहे हो। तो ये अनबिलीवेबल चीज थी उनके लिए कि इस तरीके की बात कर रहा है कोई बच्चा। तो उन्होंने फटाफट अपनी जो फिंगर थी अपने नोज से हटाकर बिल्कुल ध्यान से उस छोटे प्रिंस को देखा। मतलब उनका बोलना ऐसा था जैसे वॉर में आपको कोई न्यूज मिल के आ रही है, उस टाइम पे पॉसिबल नहीं ना होता था जब लड़ाई चल रही होती थी। तो वो बोलते हैं कि जो टाइगर किंग है उनका उस टाइम पे उस घड़ी में बर्थ हुआ है जिसे हम बोलते हैं आर ऑफ द बुल, जिसे हम वृषभ राशि बोलते हैं। और इनका जो एनिमी है वो टाइगर है। एक दिन टाइगर किंग जो हैं वो मारे जाएंगे एक टाइगर के अटैक के द्वारा। तो आप ये देखिए वृषभ राशि में बर्थ हुआ है आर ऑफ द बुल और मारे जाएंगे टाइगर के द्वारा। तो जो राइटर हैं वो सोचते हैं कि शायद जो रीडर्स हैं उनको लगा होगा डर की ये बात सुन के जो छोटे प्रिंस हैं वो कहीं ना कहीं घबरा गए होंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो क्राउन प्रिंस है जंग जंग बहादुर, जब वो ये नाम सुनते हैं टाइगर का और उसके बाद वो एक ग्राउलिंग साउंड में गरजते हुए बोलते हैं टेरिफाइंग वर्ड्स, तो वो ये बोलते हैं कि टाइगर्स तुम अब बच लो, जरा ध्यान से काम करना, टाइगर्स बीवेयर। तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि ये जो स्टोरी है ये एक रूमर है जो उन्होंने कभी सुनी थी जब वो प्रतिबंधापुरम गए थे। पर एक्चुअल में हम देखेंगे कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ कि क्या ये सिर्फ एक रूमर था या असल में सच था, मतलब सच हैपनिंग थी। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जो क्राउन प्रिंस थे जंग जंग बहादुर, जैसे जैसे वो बड़े हुए वो लंबे होते गए, टॉलर होते गए, स्ट्रॉन्गर होते गए और दिन पास करते गए और कोई और खास मिरेकल हुआ नहीं उनके चाइल्डहुड में। तो क्योंकि जब वो एक बच्चे थे, एक बॉय थे, वो इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते थे, उनको देख रेख करने के लिए एक इंग्लिश गवर्नेंस को रखा हुआ था, टीचर को रखा हुआ था, उनको इंग्लिश में लेसन्स पढ़ाए जाते थे बाय एन इंग्लिशमैन। और वो इंग्लिश फिल्म्स देखते थे जैसे कि बाकी क्राउन प्रिंस जो है बाकी इंडियन स्टेट्स के देखते होंगे।
तो जैसे ही जो जंग बहादुर हैं वो 20 इयर्स के हुए, तो जो इलाका था वो कस्टडी में था, कस्टडी ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, वो उनको दे दिया गया। अब ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या था? कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है एक लीगल बॉडी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे रूल कर रही थी उसने बनाई थी। उसका पर्पस ये था कि प्रोटेक्ट करना सक्सेसर्स को, उनकी एस्टेट्स को प्रोटेक्ट करना। तो जब वो माइनर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इनकी कस्टडी में रहता है, कोर्ट ऑफ वार्ड की कस्टडी में एरिया, और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वापस उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जैसे ही वो 20 इयर्स के हुए तो रॉयल स्टेट की जो कस्टडी है वो कोर्ट ऑफ वार्ड से उनको दे दी गई। तो सारे लोग जो किंगडम में रहते थे वो भली भांति अवेयर थे कि जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने क्या प्रिडिक्शन की थी उनके किंग के बारे में। काफी सारे लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं इस प्रिडिक्शन के बारे में, पर फाइनली जो किंग जंग बहादुर है उनको पता लग जाता है कि ये गॉसिप हो रही है। तो प्रतिबंधापुरम जो स्टेट थी उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट थे जिनके अंदर बहुत सारे डेफिनेटली टाइगर्स भी होंगे। तो जो महाराजा थे वो अवेयर थे इस सेइंग के बारे में कि आप तो एक काऊ भी मार सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है जो काऊ है वो एक होली, वो एक सेक्रेड एनिमल कंसिडर किया जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, और उसको मानना अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो ये कर सकते थे और इसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। और वैसे ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर को भी मार सकते थे। तो महाराजा जंग बहादुर ने बोल दिया कि अब मैं टाइगर हंटिंग एक्सपीडिशन पे जाऊंगा, कि मैं सारे टाइगर्स को खत्म कर दूंगा। तो जो किंग थे उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा उनके कमेंट्स के बारे में। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये बोला कि आप 99 टाइगर्स को मार सकते हो, एग्जैक्टली सेम वे जैसे आपने पहले टाइगर को मारा होगा। आपको इसमें कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। तो जो किंग हैं वो थोड़ा इनकरेज हो जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर फिर आगे बोलते हैं, मतलब डरे बिना। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि बड़ा ध्यान रखना जब आप 100th टाइगर को मारने जाओगे। तो किंग कहते हैं कि क्यों, क्या होगा? क्या 100 टाइगर जो है वो मेरे को मार देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट मैं ही उसे मार दूंगा। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मैं अपनी सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को आग लगा दूंगा अगर ऐसा होता है। और वो कंटिन्यू करते हैं कि मैं अपनी वो जो चोटी होती है ना, छोटी सी, वो भी चॉप ऑफ कर दूंगा अगर ऐसा कुछ भी होता है। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर से अपना प्रोफेशन चेंज करके एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर ये सच हो नहीं होता जो मैंने बोला है कि आपको 100 टाइगर जो है वो मार देगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो उस दिन से जो टाइगर्स थे प्रतिबंधापुरम के, उनका एक अच्छा टाइम चलना शुरू हो गया था, क्योंकि टाइगर हंटिंग बैन कर दी गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ महाराजा ही हंट कर सकते थे टाइगर्स को, और कोई भी अलाउड नहीं था कि वो टाइगर को मार सके। इनफैक्ट एक लॉ आगे निकाला गया कि इतना स्ट्रिक्ट लॉ था, ये अनाउंसमेंट की गई कि अगर किसी को भी पकड़ लिया गया जो टाइगर को मार रहा है या इवन उसके ऊपर पत्थर मार रहा है, तो उसकी सारी की सारी वेल्थ, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली जाएगी बाय द किंगडम ऑफ प्रतिबंधापुरम। तो जो किंग थे प्रतिबंधापुरम के, उन्होंने ओथ ली कि वो बाकी के मैटर्स बाद में देखेंगे जब तक वो 100 टाइगर्स को खत्म नहीं कर देते। पहले पहले बहुत इजी लगा उनको, क्योंकि वो इजीली टारगेट को मीट कर पा रहे थे, तेजी से हंटिंग चल रही थी, कोई उनको डर नहीं लग रहा था टाइगर से। इनफैक्ट जब भी वो हंटिंग एक्सपीडिशन पे जाते वो फेस करते डेंजर अलग अलग तरीके का। एट टाइम क्या होता कि जो बुलेट है वो मिस हो जाती अपने टारगेट को और जो टाइगर है वो उनके ऊपर जंप कर देता, लेकिन जो किंग है वो उसके ऊपर वापस फाइट बैक करते बेयर हैंडेड, बिना हथियार के, अनआर्म्ड, और वो जीत भी जाते और टाइगर जो है वो मर जाता। तो जो राइटर हैं वो बताते हैं एक और इंस्टेंस, एक और एग्जाम्पल देते हैं जब किंग जंग बहादुर जो है वो ही वॉज अबाउट टू लूज हिज थ्रोन, अपनी गद्दी वो लूज करने वाले थे। हुआ ये कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो विजिट करते हैं प्रतिबंधापुरम में, और वो बहुत शौकीन थे हंट करने के टाइगर्स को, और वो चाहते थे कि उनकी एक फोटोग्राफ ली जाए टाइगर्स को हंट करने के बाद, उनको मारने के बाद डेड टाइगर के साथ एक फोटोग्राफ ली जाए, और वो चाहते थे कि वो वहां पर हंट करें। लेकिन जैसे ही महाराजा को पता चलता है
कि वो यहाँ पर हंटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो सारा बैन किया था कि कोई भी बाहर का आदमी या अंदर का जो इंसान है उनके स्टेट का वो हंट नहीं कर सकता। तो वो परमिशन नहीं देते ब्रिटिश ऑफिशियल को, और उनको बोलते हैं कि ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी और की हंटिंग करनी है, बेशक वो माउस हो, मस्कीटो हो, किसी और की हंटिंग करनी है आप कर लो, पर मैं टाइगर की हंटिंग के लिए आपको अलाउ नहीं कर सकता। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल के जो सेक्रेटरी हैं वो एक मैसेज भेजते हैं महाराजा को, दैट जो दुरई है, दुरई एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है चीफ या लीडर, कि जो दुरई हैं, कि जो ऑफिशियल हैं, वो खुद किसी टाइगर को नहीं मारना चाहते। आप टाइगर को मार सकते हो, जो महाराजा है वो टाइगर को मार सकता है, वो सिर्फ उसके साथ एक फोटोग्राफ चाहते हैं डेड टाइगर के साथ। जो किंग है वो इस चीज के लिए भी नहीं मानते। उनको ये रियलाइज होता है कि अगर मैंने इसके साथ फोटोग्राफ दे दी तो सबको ये लगेगा कि इसी ने मारा है, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं। वो रिलैक्स्ड होते हैं अपने डिसीजन को लेके। उनको लगता है कि अगर इन्होंने इनको परमिशन दे दी फोटोग्राफ के लिए तो बाकी के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो भी आ जाएंगे प्रतिबंधापुरम में और फोटोग्राफ के लिए मांगेंगे, हंटिंग करने के लिए मांगेंगे, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो किंग है वो रिफ्यूज कर देते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। पर साथ में ही उनको डर होता है कि वो शायद अपना किंगडम जो है वो लूज कर देंगे। इसके लिए वो डिस्कशन करते हैं अपने मिनिस्टर के साथ कि भाई क्या करें, हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो जो किंग है वो एक टेलीग्राम भेजते हैं एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, जो ज्यूल्स की कंपनी थी, कंपनी ऑफ ज्यूलर्स। वो बेस्ड थी कैलकटा के अंदर, और उनको बोलते हैं कि कुछ सैंपल भेजो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के, अलग अलग डिजाइन के। तो जो ज्वेलर थे वो उनको 50 रिंग्स के जो सैंपल हैं वो भेज देते हैं, और महाराजा वो सैंपल सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देते हैं, उनको खुश करने के लिए कि जो भी डैमेज हुआ है उनकी गद्दी ना जाए, ये बेशक कुछ डायमंड चले जाएं। तो उसके बाद जो किंग है वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ 1 या 2 रिंग अपने पास रख के बाकी सब रिटर्न कर देगी थैंक्स के लेटर के साथ। लेकिन उसने सारी की सारी रिंग्स अपने पास रख ली और साथ में मैसेज भेजा, थैंक्स फॉर द गिफ्ट्स। कुछ 2 दिन के बाद जो ब्रिटिश ज्वेलर्स थे उनका एक बिल आया जो कि था 3 लाख रुपीस उन 50 डायमंड रिंग्स के लिए जो भेजी गई थी। पर फाइनली जो महाराजा थे वो खुश थे कि उन्होंने अपना किंगडम जो है वो सेव कर लिया। 3 लाख रुपए गए तो गए। अब हम चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। तो जो किंग थे वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे अब तक हंटिंग मिशन में। आप कह सकते हैं 10 साल के अंदर वो 70 टाइगर्स को मार चुके थे ऑलमोस्ट। अब ये जो मिशन था ये पूरा तो हो रहा था, लेकिन इस मिशन में एक अनप्लान्ड प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि अब कुछ टाइगर्स ही नहीं बचे थे प्रतिबंधापुरम के अंदर। तो जो राइटर है वो एक ह्यूमर क्रिएट करते हैं कि मे बी जो टाइगर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस किया था बर्थ कंट्रोल एक्टिविटीज की, अब हम ऑफस्प्रिंग्स जो हैं बच्चे पैदा नहीं करेंगे, या उन्होंने कमिट करना शुरू कर दिया था सुसाइड की, खुद को ही खत्म कर दो, राजे के हाथ से क्या मरना। फिर वो ये भी बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे जो टाइगर्स हैं मे बी वो प्रतिबंधापुरम से भाग गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको एक इंडियन मारे, और वो ये चाहते थे कि उनको एक ब्रिटिशर आके मारे, खत्म करे। तो एक दिन जो किंग है वो अपने मिनिस्टर को बुलाते हैं और जो गन है उनकी तरफ ऐसे करके वेव करते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी काउंटिंग में 30 टाइगर्स और बचे हैं। अब जो मिनिस्टर है वो गन को देख के एकदम से डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं रोते रोते कि साहब मैं टाइगर नहीं हूं, प्लीज आप गन जो है मेरी तरफ मत पॉइंट कीजिए, मुझे मत मारिए। तो जो किंग है वो बोलते हैं कि मैं फुलिश थोड़ी हूं कि मैं तुम्हें मारूंगा और मेरे को ये लगता है कि तुम एक टाइगर हो। तो जो मिनिस्टर है वो इतने डरे हुए होते हैं, वो कहते हैं अच्छा मैं टाइगर भी नहीं हूं, मैं गन भी नहीं हूं। तो किंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम टाइगर भी नहीं हो, तुम गन भी नहीं हो, पर मैं तुम्हें यहां पर किसी और काम के लिए बुलाया है और वो ये काम है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो जो मिनिस्टर हैं वो उनको बोलते हैं कि महाराजा साहब मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियां हैं और अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो ये जब वो किंग सुनते हैं वो उसको जोर के डालते हैं कि क्या नॉनसेंस बोल रहे हो तुम, मतलब कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास कि मैं एक मिनिस्टर के साथ शादी करूं। वो कहते हैं मैं शादी करना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक टाइगर चाहिए। तो इस पे फिर से जो राइटर है वो एक ह्यूमर क्रिएट करते हैं और वो बोलते हैं कि जो मिनिस्टर हैं वो किंग को बोलते हैं कि आप दोबारा सोच लो अपने डिसीजन के बारे में
क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो शादी करते थे स्वॉर्ड के साथ, तलवार के साथ। आप गन के साथ शादी कर सकते हो, पर मैरिंग अ टाइगर, गेटिंग अ टाइगर क्वीन, मतलब किंगडम के लिए ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि इस किंगडम में एक टाइगर किंग ही इनफ है स्टेट को चलाने के लिए, हमें टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है, मतलब लिटरली एनिमल टाइगर की जरूरत नहीं है। तो जो ये सारी बात सुनते हैं महाराजा, वो हंसना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत हिलारियस होती है, और वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं टाइगर से या गन से शादी नहीं करना चाहता, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं जो कि किसी और किंगडम की होगी। और वो मिनिस्टर को बोलते हैं कि सारे किंगडम्स की एक लिस्ट बनाओ कि किस किंगडम में कितने टाइगर्स हैं। तो जो मिनिस्टर है उनको पता लग जाता है कि अब जो रॉयल फैमिली है वो उनके साथ रिश्ता बनाएगी जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स होंगे। तो जो मिनिस्टर हैं वो उनके ऑर्डर फॉलो करते हैं और वो एक परफेक्ट मैच ढूंढते हैं, उस स्टेट में ढूंढते हैं जहां पर बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। तो जब भी महाराजा जंग जंग बहादुर अपने फादर इन लॉ को विजिट करते, तो वहां जाके 5-6 टाइगर्स जो है उनके किंगडम में, उनको मार के आ जाते। तो इस तरीके से चलते चलते उन्होंने 99 टाइगर्स को खत्म कर दिया था, और उनकी ना वो स्किन्स लेकर अपनी वॉल्स पे डेकोरेट करते थे लॉबी हॉल के अंदर, जो प्रतिबंधापुरम पैलेस के अंदर थी। अब चलते हैं लास्ट पार्ट में, 5th पार्ट की तरफ। तो जो महाराजा थे उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया था, अब सिर्फ एक टाइगर बचा था इस मिशन को पूरा करने के लिए, और वो बहुत एंशियस थे, वो बहुत क्यूरियस थे उस 100 टाइगर को मारने के लिए। तो सारा दिन सारी रात वो ड्रीम करते रहते कि किस तरीके से ये 100th टाइगर जो है मेरे हाथ लगेगा। पर प्रॉब्लम ये आ गई थी कि फादर इन लॉ के किंगडम में भी टाइगर्स खत्म हो गए थे, और कहीं पे भी उनको एक सिंगल टाइगर नहीं मिल रहा था। तो वो बहुत डेस्परेट थे कि वो टाइगर मिले और मैं ये हंटिंग मिशन खत्म कर दूं, ताकि ये टाइगर का डर मुझे और ना सताए। तो वो हमेशा उनको याद आती थी उनके लेट एस्ट्रोलॉजर के वर्ड्स। लेट एस्ट्रोलॉजर क्योंकि अब वो और नहीं थे, ही वॉजंट अलाइव। तो उनको वो बोला गया था कि आप बहुत केयरफुल रहना 100 टाइगर के बारे में जिसको आप हंट करोगे। तो जो किंग है वो अग्री कर जाते हैं एस्ट्रोलॉजर की बात पे कि हाँ हाँ मुझे पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं और हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पर जब वो 100 टाइगर नहीं मार पाते, मतलब उनको मिल नहीं पाता, तो जो राइटर है फिर से थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि किंगडम में टाइगर का मिल्क मिलना आसान था, लेकिन अलाइव जिंदा टाइगर मिलना मुश्किल था। तो यहाँ पे वो एक हाइपरबोल का यूज कर रहे हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें इंटेंशनली चीजों को एग्जैजरेट किया जाता है एक कॉमिक इफेक्ट देने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए। तो जो 100 टाइगर था वो मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से जो किंग थे वो बहुत उदास हो गए थे, सैड हो गए थे। और उनकी उदासी फाइनली खत्म हुई जब उनको ये न्यूज मिलती है कि हिल साइड विलेज में जो शीप्स हैं वो डिसअपियर हो रही हैं, बहुत तेजी से गायब हो रही हैं। तो वहां पर 2 लोग थे उनके किंगडम में, खादिर मियान साहिब और विरासमी नायकर, जो हो सकता है कि वो कच्चा ही चबा जाते हैं शीप को, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उनका काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब देख लिया था और ऐसा लग रहा था कि ये टाइगर ही ये काम कर रहा है। तो जो विलेजर्स थे वो बहुत एक्साइटेड थे कि अब हम किंग को इन्फॉर्म कर देते हैं इसके बारे में। तो महाराजा को जब ये न्यूज मिलती है वो भी बहुत खुश होते हैं और वो उस विलेज को एग्जम्प्ट कर देते हैं टैक्सेस ना देने के लिए, कि आप एग्जम्प्टेड हो, 3 साल के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और वो निकल पड़ते हैं टाइगर को हंट करने के लिए। अब जो किंग है वो लोकेट नहीं कर पाते टाइगर को आसानी से, ऐसे लगता है कि टाइगर जो है वो छुपा हुआ है, वो जानता है कि जो किंग है यहाँ पर उसको मारने आए हैं। लेकिन जो किंग है वो बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, वो जंगल नहीं छोड़ते, वो बोलते हैं मैं यही रहूंगा जब तक मैं उस टाइगर को नहीं ढूंढ लेता। तो जैसे ही दिन निकलते जाते हैं टाइगर सामने नहीं आता, किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पक्का इरादा कर देते हैं अब तो इसको मार के ही जाऊंगा यहां से। तो गुस्से में वो काफी सारे अपने ऑफिसर्स को भी इधर उधर कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो फाइनली एक दिन अपने गुस्से में, अपने एंगर में वो एक मिनिस्टर को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि इंक्रीज कर दो लैंड टैक्स, डबल कर दो लैंड टैक्स। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जो लोग हैं वो अनहैप्पी हो जाएंगे, जो
किंगडम है वो उनके हाथ से चला जाएगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल जाएगा अगर ऐसे तंग करेंगे। पर उनको ये लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। तो ये जो था किंग का एक कहने का तरीका था, थ्रेटन करने का मिनिस्टर को कि अपने काम से मतलब रखो। तो उसको पता लग गया था कि जो किंग है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है क्योंकि उनको टाइगर नहीं मिल पा रहा और वो किसी भी तरीके की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो जो मिनिस्टर हैं उनको एक आइडिया आता है कि मैं टाइगर को ढूंढ के यहां पर ले आता हूं। तो वो क्या करते हैं, एक टाइगर उनको मिलता है फ्रॉम पीपल्स पार्क मद्रास से और वो उसको अपने घर में छुपा के रखते हैं। काफी उनको सांस आता है कि एक टाइगर मिल गया है फाइनली। तो जो मिनिस्टर है अपनी वाइफ के साथ उस टाइगर को अपनी कार में डाल के वो ड्राइव करते हैं कार को फॉरेस्ट तक जहां पर महाराजा हंटिंग कर रहे होते हैं। अब वो जो टाइगर है जिसको मिनिस्टर लेकर आए थे, अब वो एडमेंट हो जाता है कि मैं कार से बाहर निकलूंगा ही नहीं जब वो फॉरेस्ट पहुंच जाता है। ऐसे लग रहा था कि जो टाइगर है वो फॉरेस्ट पहुंच के उसने लॉन्च कर दिया है सत्याग्रह और उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो मिनिस्टर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उसको बाहर निकालने के लिए, फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए। तो अगले दिन वो सेम टाइगर जो है वो स्पॉट कर लिया जाता है महाराजा के द्वारा। तो वो बहुत खुश होते हैं कि अरे 100 टाइगर जो है वो मिल गया। उसके ऊपर एम करते हैं और गोली चलाते हैं और जो टाइगर है वो मतलब गिर जाता है, ही वॉज शॉट डेड ऐसे लगता है। और जो किंग है वो बहुत खुश होते हैं कि यस अब मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, मैंने 100 टाइगर जो है मार दिया है। और क्योंकि वो इतना खुश होते हैं तो वो बोलते हैं कि इस टाइगर को कैपिटल तक लेकर आओ, हम एक ग्रैंड प्रोसेशन परेड करेंगे। और वो अपनी कार में चले जाते हैं कि मैं अब सबको दिखाऊंगा कि देखो मैंने भविष्यवाणी झूठ कर दी। उसके बाद किंग जो है वहां से निकल जाते हैं और जो बाकी के हंटर्स होते हैं वो ध्यान से टाइगर की तरफ जाके देखते हैं। तो उनमें से एक देखता है कि ये जो टाइगर है ये जिंदा है। ये एक्चुअली जो किंग की बुलेट थी वो मिस हो गई थी, वो सिर्फ आवाज सुन के फेंट हो गया था। तो अब हंटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। अगर किंग को ये बोला कि ये मरा नहीं है तो हमारी जान चली जाएगी। तो हमें तो उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे कि उसने बोला डेड टाइगर आना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस टाइगर को मार देते हैं और फिर वो उसको कैपिटल ले जाते हैं, वहां प्रोसेशन होता है। उसके बाद उसको बरी कर देते हैं और वहां पर बड़ा सुंदर सा एक टोम बना देते हैं उसके ग्रेव के ऊपर। अब कुछ दिनों के बाद महाराजा के जो बेटा है उनका 3rd बर्थडे होता है जिसको उन्होंने सेलिब्रेट करना होता है। अब तक तो वो टाइगर को मारने में ही बिजी थे, कभी स्पेंड नहीं कर पाए अच्छा टाइम अपनी फैमिली के लिए। लेकिन क्योंकि अब उनकी जो वाव थी, जो शपथ थी, वो खत्म हो गई थी, अब वो अटेंशन दे सकते थे अपने बच्चे को, अपने किंगडम को। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने बच्चे को एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा उसके बर्थडे पे। तो वो एक शॉपिंग सेंटर जाते हैं प्रतिबंधापुरम में और वहां पे हर शॉप में खोजते हैं बट उनको ना कुछ भी अच्छा नहीं मिलता अपने बेटे के लिए। फाइनली ही कम्स अक्रॉस अ वुडन टाइगर एक टॉय शॉप पे जिसको वो बोलते हैं कि ये परफेक्ट गिफ्ट है मेरे बेटे के लिए। तो वो जो वुडन टाइगर थी उसकी कॉस्ट सिर्फ 2¼ अन्ना थी। अन्ना का मतलब होता है, आप ये कह सकते हैं 1/16 ऑफ अ रुपी। ये करेंसी थी पुराने टाइम में जो चलती थी। पर जो शॉपकीपर थे उनको पता था कि अगर मैं इतनी लो प्राइस बताऊंगा किंग को तो डेफिनेटली वो उनको पनिश करेंगे। तो जो शॉप ओनर थे वो किंग को बोलते हैं कि ये जो वुडन टाइगर है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है क्राफ्ट्समैनशिप का, कला का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो इसकी जो कॉस्ट है मेरली 300 रुपीज है। तो जो किंग है वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो शॉप ओनर को बोलते हैं कि इसको गिफ्ट रैप कर दो मेरे क्राउन प्रिंस के लिए। घर ले जाते हैं टाइगर को अपने साथ और दोनों बाप बेटा जो है वो टाइगर किंग के साथ खेल रहे होते हैं। तो जो टाइगर है वो बना होता है एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा और उसके अंदर ना टाइनी स्लिवर्स होते हैं। स्लिवर्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस नहीं होते जो लकड़ के बाहर आ रहे होते, वो बाहर को प्रिक कर रहे थे, बाहर को निकल रहे थे। तो ऐसा एक जो पीस था वो महाराजा के राइट हैंड में पियर्स कर जाता है, अंदर बच जाता है। जो महाराजा है उसे बाहर निकाल देते हैं लेकिन जो अपना ध्यान है वो नहीं रख पाते, वो वापस से खेलना शुरू कर देते हैं प्रिंस के साथ। नेक्स्ट डे वहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन इकट्ठी हो जाती है महाराजा के राइट हैंड पे क्योंकि वो लकड़ का जो टुकड़ा था वो प्रिक कर गया था उनके हाथ पे। तो
पिछले 4 दिन तक जो इन्फेक्शन है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है 4 दिनों के अंदर कि एक वूंड बन जाता है दैट्स फुल ऑफ पस। पस एक सोर बन जाता है उसके अंदर, बहुत पेनफुल होता है, फूल जाता है और वो पूरे के पूरे उनके राइट आर्म में फैल जाता है, मतलब हैंड से आर्म तक फैल जाता है। तो जो सबसे फेमस सर्जन होते हैं 3 महाराजा, उनको बुलाते हैं मद्रास से, वो डिसाइड करते हैं कि हम ऑपरेट करेंगे किंग को। और ऑपरेशन के बाद जो सर्जन्स हैं वो जब थिएटर से बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ और जो महाराजा है वो डेड है। तो जो सर्जन के वर्ड्स हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर महाराजा मर जाता है। इट बेसिकली मेंट कि ऑपरेशन जो है वो अनसक्सेसफुल था, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि जो मिशन है, जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा। एक्चुअली ये सपोर्टिंग वर्ड्स हैं उस एस्ट्रोलॉजर के। जो वुडन टाइगर है वो एक्चुअली 100 टाइगर था जिसने मार दिया था उस किंग जंग बहादुर को। तो जो एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन थी वो सच हो गई थी इस टाइम पे। तो इस तरीके से जो 100th टाइगर है उसने अपना रिवेंज लिया था टाइगर किंग से, उसे मार के। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।